Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hey guys, so just a quick discussion of मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया एंड प्रेगनेंसी. देखें, खातून जो है वो तो फीमेल करियर ही है ना, तो आपको उसका करियर स्टेटस से मसले, क्योंकि करियर्स में लेवल कम हो जाते हैं, या तो माइल्डली कम या सिवियरली. और अगर उसने कंसीव किया हुआ मेल बेबी, तो फिर मेल जो है वो इफेक्टेड होगा ना, जो उसका बेबी होगा, तो आप उसके लिए फिर कंसर्न होंगे. तो प्री प्रेगनेंसी फेज़ में वो आपके पास आई है, तो सबसे पहले तो आपने उसके बेसलाइन लेवल डिटरमिन करना है कि वो कौन सी फिनोटाइप में फॉल कर रही है. ठीक है, जैसे लेट्स से अगर हीमोफीलिया ए है, तो हीमोफीलिया ए में फैक्टर 8 हो, तो फैक्टर 8 तो प्रेगनेंसी में नेचुरली इंक्रीज़ करता है, वॉन विलियन फैक्टर भी इंक्रीज़ करता है. तो अगर उसको माइल्ड हीमोफीलिया ए है, तो शायद वो कॉम्पनसेट हो जाए ड्यू टू द नेचुरल इंक्रीज इन दिस लेवल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. लेकिन फैक्टर 9 इंक्रीज़ नहीं करता प्रेगनेंसी में, तो मतलब उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो अगर उसके लेवल जो हैं वो इस तरह से 0.4 से 0.06 हैं, तो दैट इज़ माइल्ड. 0.06 से 0.05 से 0.01 दैट्स मॉडरेट, एंड लेस देन 0.01 इज़ वेरी सिवियर, दैट्स अ रेड फ्लैग, जस्ट लाइक सम मैन. तो अच्छा, अब क्या होता है कि बेस लाइन लेवल्स हमने डिटरमिन कर दिए. नेक्स्ट वी हैव कि जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं वो हैं ओबेसिटी और आयरन डिफिशिएंसी. ठीक है, जो कि इंडिविजुअल रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर ब्लीडिंग या पीपीएच, तो आपने उनको मैनेज करना है. द थर्ड थिंग इज़ कि प्रीनेटल डायग्नोसिस. ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग आप देंगे. अब प्रीनेटल डायग्नोसिस में आप उसे कहेंगे कि भाई तुम FCPT कर लो, FCPS की जगह FCPT कर लो. व्हाट इज़ FCPT? F स्टैंड्स फॉर फीटल जेंडर डिटर्मिनेशन बाय फ्री फीटल DNA एनालिसिस. जो फ्री फीटल DNA एनालिसिस होता है, ये हम 9 वीक्स ऑनवर्ड्स करते हैं. वैसे तो 5 वीक्स के बाद आपको सेल्फ फ्री फीटल DNA मिलता है, लेकिन ये हम 9 वीक्स ऑनवर्ड्स करते हैं, और फिर आप फीटल जेंडर को कंफर्म करते हैं 20 वीक्स. नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होती है C से कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग, जो कि हम 11 to 14 वीक्स पर ही करते हैं. उससे भी हम प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग कर सकते हैं. फिर P से क्या है? P से है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस. प्री इम्प्लांटेशन मतलब कि IVF अगर आप उसको दे रहे हैं, तो IVF में होता है ना कि मतलब ART आप यूज़ करें, तो उसमें इम्प्लांटेशन से पहले आप उसका डिटरमिन कर लें, ताकि अगर जो है उस एम्ब्रियो में हीमोफीलिया ऐसा कोई इशू है, तो फिर आप उसको ना इम्प्लांट होने दें. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, क्योंकि जो NHS है ना, वो 3 साइकिल्स ऑफर करता है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस के उन कपल्स को जिनमें रिस्क है, और वो विश करें कि वो इफेक्टेड चाइल्ड बॉर्न ना करें. और इसके सक्सेस रेट्स 30% तक हैं. अच्छा, FCP देन T से क्या है? थर्ड ट्रिमेस्टर एमनियोसेंटेसिस. मतलब आप थर्ड ट्रिमेस्टर में भी इस केस में एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं फॉर डायग्नोस्टिक. ठीक है, ये जो है, अच्छा अगर अब पहले से हीमोफीलिया स्टेटस के लिए आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, तो ये हो गई इसकी प्रीनेटल डायग्नोसिस के ऑप्शंस. ठीक हो गया.